वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, करीब ये 18 सेट हो चुके हैं। अब ये 19 सेट है, ठीक है ना। तो इसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके अलावा हमने डिस्काउंट के भी बहुत ही अच्छे ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इसका एक और सेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये आखिरी सेट होने वाला है। और आज के सेट में हम सिक्कों से रिलेटेड जो भी क्वेरीज आती हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि आपको कुछ सिक्के दे दिए जाते हैं कि आपको बोल दिया जाएगा 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, या फिर 1 रुपए के सिक्के हैं, है ना। और फिर उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि कितने सिक्के लेने होंगे जिससे कि अमाउंट कंप्लीट हो जाए। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, या 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो आज हम इस तरह के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। मैक्सिमम कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के लेक्चर को रिवाइज करते हुए करेंगे, और उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो हम सिक्के के आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये सभी क्वेश्चन है जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। ये वाले क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा। देखो, यहाँ से जो मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे, जैसे ये जुगनू वाला क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इन सभी को आपको कंप्लीट करना है। तो अब हम आते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। ओके, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं ऑलरेडी। आपको बस ध्यान देना है कि जिस तरह क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, चूंकि ये पिछले रेलवे में आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन है, तो आपके क्वेश्चन इसी तरह के आने वाले हैं इस एग्जाम में भी। तो पिछले बार जो टफ क्वेश्चन आए थे या जो सिंपल क्वेश्चन आए थे, आप ये मत सोचना कि सिंपल क्वेश्चन है तो एग्जाम में पूछेगा नहीं। कुछ क्वेश्चन हमेशा सिंपल होते हैं जो एग्जाम में डाले जाते हैं, भाषा को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है जिससे कि मिस्टेक हो जाती है और बच्चों से वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा, ये पिछले लेक्चर को रिवाइज करने के लिए कुछ शुरू के 2-3 क्वेश्चन जो मैंने इस तरह से डाले हैं, ठीक है। देखिए, 4 पद परस्पर एक अनुपात में है। प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ पद इतना 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 है। तीसरे पद को आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, आपको डायरेक्ट इसे करना है। बस आपको ये लिख लेना है, 22 था, इसे x लिखना है और इसे 33। तो हम जानते हैं कि इनका इसमें गुणा होता है और इसका इसमें, और कैंसिल करने के लिए आप आसानी से कैंसिल कर सकते हो। यहीं पे आपको कैंसिल करना है, ये 2 बार और ये 3 बार। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। फिर इसको दोबारा से करना है, ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। इस तरह से आपको करना है डायरेक्ट। बाकी आप वैसे भी लिख कर सकते हो कि 33 इंटू 4 बराबर 22 इंटू एक्स। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, वही आंसर आएगा 3, 2 और फिर 2, तो एक्स की वैल्यू 6। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से करने की आदत डालनी है जिससे जिससे कि एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान देनी है। चलिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 9, 17 और 27 का चतुर्थानुपात क्या होगा। यहाँ पर भी वैसे ही हम करेंगे। हम लिखेंगे 9:17:27 और हमें चाहिए चतुर्थानुपात, तो हम एक्स मानेंगे। अब होता क्या है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो जिनका मल्टीप्लाई नहीं होता है हम उन्हें आपस में कैंसिल कर देंगे। जैसे ये 9 है तो इधर 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 51। और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। इस तरह से एग्जाम में करना है, क्योंकि देखो एग्जाम में ना इंपॉर्टेंट है कि आप समय बचाओ। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, 14, 28 और 21 का चौथा अनुपाती संख्या क्या है। चौथी अनुपाती संख्या आपको निकालनी है, तो बस सेम चीज, 28:21 रेशियो एक्स, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इनका इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो आप इसे आप कर दोगे, ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। और एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 42। सही आंसर क्या हो जाएगा, 42, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा है 125 नंबर का क्वेश्चन था ये। वहां पर जो आपके जो मैंने बुक ली है उसमें से 25 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है 15, 12 और 20 का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो देखो, 15, 12 और 20, इसका चतुर्थानुपात सेम चीज आपको करनी है। इनका गुणा होता है और इनका गुणा होता है, तो आपस में आप कैंसिल कर सकते हो। 5 से करोगे 4 टाइम्स, ये 5 से करोगे 3 टाइम, फिर ये 1 टाइम और ये क्या जाएगा 4 टाइम। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 16। देखो, है ना, बहुत जल्दी हो रहा है। आपको इसमें सॉल्व करने में 10 सेकंड भी नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है 10 सेकंड, तो आप तो वैसे ही इसे 5 सेकंड में कर लोगे एग्जाम में। नेक्स्ट, यदि 14x और 56 एक क्रमानुपात अनुपात में है तो x ज्ञात करना है। देखो, 14x, 56 और यहाँ पर आप क्रमानुपात में है, तो आपको यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 × 56। एक्स स्क्वायर को आपको आपको वैल्यू निकालनी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो दोनों में से 7 बाहर निकल जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बचा हुआ है और यहाँ पर 8 बचा हुआ है, तो 8 दूनी 16, फिर 4 बाहर निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 28। इस तरह से करना है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इतने और इतने
के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करना। मध्य अनुपात सेम चीज है, 0.16 रेशियो एक्स रेशियो 0.64 आपको दिया है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका 0.16 इंटू 0.64, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 0.4 और 0.8, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.32। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, ये एक्स की वैल्यू है। ओके, आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। डायरेक्ट आप करोगे क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 2 है, यहाँ x है और यहाँ पर है 98। मध्य अनुपात सेम चीज आपको करनी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू 98। अब यहाँ पर आप आसानी से देख रहे हो कि ये 49 इंटू 2 है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 2 निकलेगा और यहाँ से निकलेगा 7, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, इस तरह से आपको दिमाग में ही तोड़ लेना है, कि आप इसे दिमाग में ही तोड़ लोगे, 49 इंटू 2, फिर 2 और इसका 7, इस तरह से आपको माइंड में ही कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मनु और पिग्गी, सॉरी, मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपए तथा 2 रुपए के रूप में कुल 221 रुपए हैं, जिनका अनुपात 4:3:6 है। पिग्गी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आपको निकालनी है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या चीज ध्यान देनी है, या तो आप सभी को पैसे में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या फिर सभी को आप रुपये में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। पैसे में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे 1 रुपया है, 1 रुपए में कितने होते हैं 50, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, है ना, 1 रुपए है तो 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। वहीं अगर आप 50 पैसे की बात करो तो 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए। वहीं आप 25 पैसे की बात करते हो अगर, तो इसमें कितने होंगे 1/4 रुपए। तो या तो आप सभी को रुपए में कन्वर्ट करो या फिर सभी को पैसे में कन्वर्ट करो। ठीक है, और एक चीज आपको ये देखनी है कि अगर आप रुपए में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये वाली वैल्यू भी रुपए में होनी चाहिए, और अगर आप पैसे में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये वाली वैल्यू भी पैसे में कन्वर्ट ही करनी है आपको। इतना आपको ध्यान रखना है और आपके आंसर आ जाएंगे। अब देखो मैं यहाँ पर करता हूँ, आपसे बोला है कि मनु है और उसका पिगी बैंक है, उसमें कितने के पैसे हैं 50 पैसे के हैं, 1 रुपए के हैं, है ना, 2 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के। ठीक है, तो 50 पैसे तो 50 पैसे ही रहेंगे, 1 रुपए मतलब 100 पैसे और 2 रुपए मतलब आपके पास में आ जाएगा 200 पैसे। ठीक है ना, इस तरह का सिक्का है, और जो टोटल अमाउंट है वो आपको दिया गया है 221 रुपए है। इसे भी हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 22100 पैसे, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साफ कर लूं, फिर मैं बताता हूँ आपको आगे। ठीक है, रुपए और पैसे में आपको कन्वर्ट कर लेना है। देखो यूनिट जैसे हम फिजिक्स वगैरह लगाते हैं, केमिस्ट्री करते हैं, तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा उसमें यूनिट सेम रखते हैं, तो इसमें भी यूनिट ही है, ये रुपए में है या पैसे में, ये यूनिट ही है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर आपको अनुपात दिया है 4:3:1, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 को कन्वर्ट करेंगे, जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 4 रेशियो में दिए हुए हैं आपको। मतलब कि ये आपको कितना दिया गया है, ये दिया है 200 पैसे। ये आपको 1 रुपए के सिक्के मतलब ये दिया गया है 300 पैसे, और ये आपको दिया गया है 2 रुपए के सिक्के हैं, और ये कितने हैं 6 अनुपात में, है ना, तो ये कितना दिया है, ये दिया है 1200 पैसे। आप यहाँ से सबको ऐड करोगे तो आएगा 1700। ठीक है, 1700 पैसे इक्वल टू, और यहाँ पर एक्स इक्वल टू में आपको लिखना है 22100। डबल जीरो से डबल जीरो को आप कैंसिल कर दोगे, इसके बाद 17x की वैल्यू आ रही है आपकी 221 के बराबर। यहाँ से आप आसानी से करोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और 3, तो x बराबर अगर 13 आया है तो आपको निकालनी है कि 50 पैसों के सिक्के की संख्या कितनी है। अगर x बराबर 13 है तो 50 पैसे क्या थे, 50 पैसे थे ये 4। ठीक है, 4 थे 50 पैसे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है, ये कैसे निकालोगे, 4 इंटू 13 मतलब क्या आ जाएगा आंसर 52। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 52। इस तरह से करना है, क्वेश्चन आया होगा आपको समझ में, है ना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा है एक बैंक में 25 पैसे, 100 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बैंक में कुल मिलाकर 30 रुपए हैं तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। अब आपको पैसों के सिक्के कैसे दिए, 25 पैसे के भी दिए हैं आपको, 25 पैसे के दिए, दूसरा आपको दिया गया है 10 पैसे के सिक्के, और तीसरा आपको दिया गया है 5 पैसे के सिक्के, और इनका आपको दिया गया है रेशियो के 1:2:3। तो हम इनको पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 25 पैसे को हम केवल 25 लिखेंगे, 2 को हम लिख लेंगे 20 पैसे, और 3 को हम लिख लेंगे
15 पैसे, ठीक है, ये हमने किया। अब इसके बाद आपको दिए गए हैं रुपए, मतलब 30 रुपए दिए गए हैं, तो ये जो टोटल पैसे हैं ये किसके बराबर होंगे? 25, 25 15 आपके हो जाते हैं 40 और 20 60, तो ये 60x और इक्वल टू ये किसके बराबर है? आपको दिया गया है 30 रुपए, है ना? तो 30 रुपए इनको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आ जाएगा, आप जब कैंसिल करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 50। तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 50, ठीक है। आपसे पूछा गया 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 5 पैसे के सिक्के कितने हैं ये आपको निकालनी है, तो आप 50 का मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई किस में करोगे आप? 3 में, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 150। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 150, ऑप्शन सी। इस तरह से आपको करना है, क्योंकि ये क्या था, ये अगर आप देखो 5 पैसे की संख्या तो 50, सॉरी ये था 3x, है ना? 3x था और x की वैल्यू क्या है? 50, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक लड़के के पास कुल 60 रुपए हैं, जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको निकालनी है, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर आपको बोला गया है 50 पैसे के आपको सिक्के हैं आपके पास में, दूसरा आपके पास में है 25 पैसे के सिक्के, ठीक है। तीसरा आपके पास में बस दो ही हैं, नहीं 1 रुपए के भी हैं, तो आपके पास में क्या है? 1 रुपए के सिक्के। 1 रुपए मतलब हम इसको लिखेंगे 100 पैसे के सिक्के, ठीक है, ये आप लिखोगे। अब अनुपात आपको दिया गया है कि ये 5 रेशियो, ये 6 में और ये रेशियो है 8 में, तो आप सेम चीज करोगे, यहाँ पर आप 100 का गुणा करोगे, यहाँ पर आप 5 का, चलो मैं करके बताता हूँ, यहाँ 100 का गुणा करोगे, यहाँ 50 का, और यहाँ करोगे 28 का, 25 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आएगी? ये आएगी 500, रेशियो में ये आएगी 300 और रेशियो में ये आएगी 200, ठीक है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। आपको जो कुल पैसे दिए हैं, कुल रुपए दिए हैं वो है 60 रुपए, और यहाँ से कितना आ रहा है? 5 3 8 2 10, मतलब कि 1000 एक्स की वैल्यू आ रही है 60 इंटू 100, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपके पास में आएगी 6, ठीक है। आपसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मतलब आपको यहाँ पर बताना है 8 रेशियो कितना है आपका, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपसे ये पूछा है, ये वाली वैल्यू जो ना ये पूछी है आपसे, तो अब देखो आपको क्या पूछा? 25 पैसे के सिक्के। 25 पैसे के कितने सिक्के? तो 25 पैसे के सिक्के आपके पास जो है 8x, है ना, और x की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 6, मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा 48। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, ठीक है ना। इस तरह से कंप्लीट करना है, ऐसे में आपके क्वेश्चन कभी गलत भी नहीं होंगे और बहुत सही आंसर आएगा। देखिए, एक बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्कों का अनुपात आपको दिया है 5:4:3 के अनुपात में है, ठीक है। यदि सिक्कों का मूल्य 171 है, तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? सेम चीज इसमें करनी है, आपको रेशियो दिया है और आपको पैसे दिए हैं, तो और आपको रुपए दिए हैं, ठीक है ना। तो पैसे में अगर रेशियो दिया है तो आप रुपए में भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में मैं रुपए से करके देखता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपके पास में 50 पैसे, 50 पैसे मतलब आप इसे क्या बोलोगे? आधा रुपया, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास में है 25 पैसे, मतलब आप इसे क्या बोलोगे? 1/4 रुपए। और तीसरा आपके पास में है 10 पैसे, मतलब आप इसे क्या बोलोगे? 10 रुपए, 1/10 रुपए, ये आपको बोला है। अब यहाँ पर रेशियो जो आपको दिया गया है 5:4:3 दिया है, इनमें आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 में आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 का, तो आएगा 5/2। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 1/4 का, तो 1/4 इंटू 4, तो ये तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में वैल्यू भिन्न में आती है, जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिन पड़ सकती है। देखो हम करते हैं यहाँ पर 2.5:1 रेशियो, ये आपके पास में यहाँ पर निकला है 0.3। टोटल अगर आप देखो तो टोटल टोटल आपके पास में यहाँ पर कितना आ रहा है? 3.8, ठीक है, 3.8x, और ये वाली वैल्यू आपको इक्वल टू में दी गई है 171 रुपी के इक्वल दी गई है। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 1710/38 करके, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाएगी, आप इसे कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा 19 से करोगे 2 बार में, और ये 19 से करोगे इसे तो आएगा 90 बार में, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 45, ठीक है। यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आ रही है आपकी 45। ओके, अब x की वैल्यू आपकी 45 आई है, और आपको निकालना क्या है? हर प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको निकालनी है, x की वैल्यू 45 है, तो देखो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या ऐसे भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर था 50 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के, ठीक है। दूसरा आप 50 पैसे के सिक्के का रेशियो आपको क्या देगा? तो 5x, और x की वैल्यू कितनी है? 45,
तो 50 पैसे के सिक्के आपको कितने आ जाएंगे, 225। आंसर आ गया है, देखो 225 एक में ये बी आएगा। अब दूसरा आपको निकालना है 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 25 पैसे के सिक्के का रेशियो दिया था 4x, तो ये क्या आएगा 4 × 45। तो वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 180। ठीक है, ये वाला भी मैच कर गया, ये वाला भी मैच कर गया। तीसरा आपको बोला है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्के आपको निकालना है। 10 पैसे के सिक्के आप कैसे निकालोगे, ये निकालोगे आप, आपको दिया गया है 3x। तो 3 और x की वैल्यू कितनी है 45, तो ये कितना रहेगा 135। तो देखो आंसर ऐसे में भी आएगा, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि अगर आप पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो ना, तो उससे क्या होता है कि फ्रैक्शन पार्ट नहीं बनता है, क्योंकि पैसे से छोटा तो कुछ होगा नहीं, तो फ्रैक्शन पार्ट नहीं बनेगा। आप 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हो उस चीज में। वहीं अगर आप रुपए में कन्वर्ट करके करते हो, तो 50 पैसे को 1/2 लिखोगे, 20 पैसे को 1/5 लिखोगे, 10 पैसे को 1/10 लिखकर सॉल्व करोगे, तो इससे क्या होता है कि फ्रैक्शन पार्ट बनता है और कहीं ना कहीं गलती होने की गुंजाइश काफी ज्यादा हो जाती है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप इसे पैसे में कन्वर्ट करो और फिर सॉल्व करो, तो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। 8, 5 और 9 के अनुपात में है। सूरज के पास कुल राशि 648 है, उसके पास 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आपको निकालनी है। अब देखो यहाँ पर भी पैसा इन्वॉल्व हो गया है ना, और ये दोनों रुपए में है, तो आप इन्हें रुपए में भी कन्वर्ट करके कर लोगे, कोई इतनी दिक्कत होने वाली नहीं है। हम पैसे में लेकिन कन्वर्ट करके करेंगे हमेशा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको दिया है 50 पैसे, उसके बाद 1 रुपए, और उसके बाद दिया है 5 रुपए के सिक्के, और ये अनुपात आपको दिया है 8:5:9। ठीक है, तो अब देखो 50 पैसे के सिक्कों का मतलब क्या है, 1/2 रुपी। ठीक है, तो 1/2 8 × 1/2 आप करोगे, और ये तो रुपए में ही है तो 5 ही रहने दो, और ये 5 रुपए के 9 है। तो अब देखो रुपए में आप कन्वर्ट करोगे, 5 रुपए के 9 है तो 9×5 = 45। ये चीज आपसे गलती हो सकती है, तो 9 × 5, तो ये 45 रुपए हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात, ये है अनुपात। अब यहां से आप निकालोगे तो 4, 5 और 45, ये पूरा क्या होगा एक्स। यहां से आप निकालोगे 5, 4, 9 और 45 9 होते हैं 54, तो टोटल आया आपका कितना 54x। और ये वाली वैल्यू आपको इक्वल टू दी है 684 के, सॉरी 648 के, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 648/54। तो क्या ये कैंसिल जाएगा, ये बिल्कुल, ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 12। मैंने कैसे निकाला 12, मैंने ऐसे निकाला कि जो 48 है ना वो 4 से 12 बार में जाएगा, और 5 जो 50 है वो 60 को 12 बार में करेगा, तो 12 आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से आई है 12। आपसे पूछे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ से आप निकालोगे 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, आपसे ये पूछा है ना, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। यहाँ से आप निकालोगे 8x था, ठीक है, x की वैल्यू आपके पास में आ रही है 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 84, सॉरी 96 आएगा यहाँ पर। 12×8 = 96, तो 96 आ जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के क्रम से 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 है। उसके पास 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखो रमेश की बात हो रही है, आपको यहाँ पर दिया गया है रुपए में। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए। आप यहाँ पर पहले ही देख लेना कि अगर आप इसे रुपए में कन्वर्ट करते हो, जैसे 1/2 है और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो आसानी से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 रुपए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको रेशियो दिया है 2:3:5, तो 2 × 1/2 रेशियो में आएगा 3, रेशियो में आएगा 5। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगा 1:3:5। टोटल वैल्यू यहाँ पर आप x का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 9x। 9x इक्वल टू आपको दिया गया है 116। ठीक है, 9x इक्वल टू 116 दिया है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 14। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास में 14 आ रही है, मतलब 14 आ रही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना था 2x, तो आप निकालोगे 50 पैसे के सिक्के, इसकी वैल्यू है 2x। 2 आपको दिया है, x आपको 14 है, तो यहाँ से आ जाएगी आंसर 28। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 28। रुकता है, यहाँ पर जरूर कोई मिस्टेक हुई है। 16, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, आपसे ये पूछा है। ठीक है, 1/2, 3,
अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये वाली मिस्टेक हुई है, 5 रुपए बोला है ना, तो ये वाला जो रेशियो है यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25 आएगा, और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 4 29 आएगा। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4, सिर्फ 4 आ जाएगी वैल्यू। ओके, मैं इसे रुको सही कर देता हूँ, इसलिए ये मिस्टेक हुई है, वरना मिस्टेक नहीं होती। एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 4, इसे मैं कर देता हूँ, 1 मिनट। ओके, वहां पर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था इसलिए ऐसा हुआ है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, अब 50x की वैल्यू 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 2x। तो यहाँ से 2 लिखोगे, x की जगह पे 4 लिखोगे, आपका आंसर आ जाएगा 8। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 110 की एक राशि 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात क्रमशः 1:2:3 है। इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो 50 पैसे का रेशियो है ना, वो 3 दिया है। तो अगर आप 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे 3 में, तो 1/1.5 आ जाएगा, फ्रैक्शन में बन रहा है। आप यहाँ पर चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इतना मुश्किल फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसे पैसे में कन्वर्ट करके करें। ठीक है, मैं रुपए में आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिया है 2 रुपए और 1 रुपए और 50 पैसे। 50 पैसे को हम क्या लिखेंगे, 50 पैसे को हम 1/2 रुपए लिख सकते हैं। ओके, इनका रेशियो आपको दिया गया है 1:2:3। ये क्या है, ये सिक्कों का रेशियो है, तो रुपए। अच्छा, ये चीज मैंने आपको शायद नहीं बताई, ये जो आपको दिया है ये सिक्कों का अनुपात आपको दिया है। ठीक है, तो रुपए का अनुपात क्या हो जाएगा, ये रुपए का अनुपात निकालते हैं। रुपए का अनुपात आपके पास में हो जाएगा 2 रेशियो, ऐसा करना है, 2 1 into 2, फिर 2 into 1, और यहाँ पर हो जाएगा 3 into 1/2। तो रुपए का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1.5। यहाँ पर हम सभी में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपका टोटल है, टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी 5.5x। और ये वाली जो वैल्यू आपको दी गई है, वो दी गई है 110 के बराबर, 110 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20। ठीक है, एक्स बराबर 20 आया। आपसे पूछा क्या है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, 50 पैसे के सिक्के। ठीक है, अब देखो 50 पैसे के सिक्के पूछे, तो सिक्कों का अनुपात ये है, सिक्कों का अनुपात ये है, मतलब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3, 3x। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3 into 20, मतलब कि 60। अब देखो यहाँ पर आपसे दो चीजें पूछ सकता है। ठीक है, एक चीज और आपसे ये पूछी जा सकती है कि 50 पैसे मिलकर कितना रुपए बना रहे हैं, 1 रुपए मिलकर कितना कुल रुपए बना रहे हैं, या 2 रुपए मिलकर कुल कितना रुपए बना रहे हैं। तो अगर आप देखो रुपए का अनुपात, अगर आप देखो तो रुपए का अनुपात अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे 2x इन रेशियो, 2x रेशियो 1.5x, मतलब कि यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 रेशियो और यहाँ से आ जाएगी आपकी 30। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 40 40 80 और 30 110। तो ये रुपए का अनुपात होगा, और ये वाला आपसे पूछा सिक्के का अनुपात, तो ये चीज याद रखना जरूरी है ना, मैंने ये चीज बाकी क्वेश्चंस में नहीं बताई है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है। एक बैग में 10 रुपए, 20 रुपए तथा 50 रुपए के नोट 1:3:5 के अनुपात में रखे हैं। यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपए है, तो 20 रुपए के नोटों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर आपसे फिर से नोटों की संख्या पूछी, आपसे 20 रुपए के नोट मिलकर कितना रुपया बना रहे हैं टोटल, ये आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, तो आपको रुपयों की संख्या बतानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको बैग में क्या दिया है, 10 रुपए के दिए हैं, ये सब रुपए में 20 रुपए के दिए हैं, और आपको दिया गया है 50 रुपए के। ठीक है, और अनुपात दिया है 1:3:5। ये किस चीज का अनुपात है, ये है नोटों का अनुपात, याद रखना है आपको, नोटों का अनुपात। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या रखोगे, रुपए का अनुपात। रुपए का अनुपात आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10:60 यहाँ से आ जाएगा 250। ठीक है, तो यहाँ पर सब में आप x का मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 60 और 10 70, 70 और 250 हो जाते हैं 320। तो 320x इक्वल टू आपको दिया गया है 1920। ठीक है, तो x की वैल्यू आप निकाल लोगे, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 6। ठीक है, देखो जीरो से जीरो आप कैंसिल करोगे, और 32 से 192 कितने टाइम्स में कट होगा, 6। तो यहाँ से आप 6 आ गए। अब यहाँ पर आपसे पूछा है 20 रुपए के नोटों की संख्या, तो आप निकाल लोगे 20 रुपए
के नोटों की संख्या, तो ये कितनी आ जाएगी? 20 रुपए के नोटों की संख्या 3 इंटू एक्स, 3 और एक्स की वैल्यू 6, मतलब कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? 18। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपए हो तो उसमें 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? आपसे ये पूछा है। अब देखो, एक बैग है, यहाँ पर सब पैसे में आपको दिया गया है, तो आपकी ये जो फाइनल वैल्यू जो 180 रुपए है, इसे भी आप पैसे में कन्वर्ट करके लिखोगे। ठीक है, चलो हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 25 पैसे, उसके बाद 10 पैसे और उसके बाद 5 पैसे। ठीक है, और अनुपात आपको दिया गया है, ये दिया 1:2:3। ये किस चीज का अनुपात है? ये जो आपके पास में अनुपात है, ये सिक्कों का अनुपात। ठीक है, तो रुपए का अनुपात क्या हो जाएगा? का रुपए का अनुपात यहाँ से क्या हो जाएगा? 25:20 और रेशियो 15। ठीक है, ये रहा 15। तो यहाँ पर आप एक्स का मल्टीप्लाई करोगे, आप टोटल रुपए निकाल लोगे। जो टोटल रुपए होते हैं वो आपको कितने हो जाएंगे? 25। 25 और 20 45, 45 और 15 60। तो 60 एक्स और इक्वल टू आपको दिया गया है 180 के। तो एक्स इक्वल टू यहाँ से आप बड़ी आसानी से 3 निकाल लोगे। अब आपसे पूछा है 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, मतलब कि यहाँ पर आप निकाल, ये 25 पैसों का है, ये 10 पैसों का है और ये 3 पैसे 5 पैसों का। तो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। आप यहाँ से निकालोगे 10 पैसे के सिक्के, मतलब कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो वो वैल्यू क्या आएगी? 2x, मतलब कि 2 इंटू 3, आपकी वैल्यू आ जाएगी 6। सही आंसर क्या है? 600 आ जाएगी आपकी वैल्यू यहाँ से। कहीं कोई मिस्टेक की है? हाँ, मिस्टेक की है। मिस्टेक देखो हमने यहाँ पर ये की है, इधर पर 180 रुपए है ना, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, क्योंकि आपको पैसे के पैसे में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे क्या लिखोगे? 100 से मल्टीप्लाई करके। कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है ये, मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखोगे, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वाली वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक है, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब 300 वैल्यू आई, तो ये वाली कितनी आ जाएगी? ये भी आ जाएगी 300। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है 600 आ जाएगी, मतलब 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 600, ऑप्शन सी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्कों का अनुपात आपको दिया गया है। ठीक है, ये है संख्या का अनुपात है, मतलब सिक्कों का अनुपात है, आपको दिया गया है। ओके, और जो कुल मूल्य है वो आपको दिया गया है 93.75 रुपए बनाते हैं। तो आपसे पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, मतलब तीनों आपको निकालने हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है? 1 रुपए, ये है आपके पास में, फिर उसके बाद में है आपके पास में 50 पैसे, और फिर उसके बाद में आपके पास में 25 पैसे। ठीक है, ये आपको दिया गया, और मैंने आपको क्या बोला था? आपको रुपए है, सब कुछ आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर पॉइंट आ गया है, तो आप कोशिश कीजिए कि पॉइंट बनाओगे। अगर आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये पॉइंट हट जाएगा, मतलब कि 9375 आ जाएगा। इसलिए हम इन जो भी अनुपात हमें दिया है, हम उस पूरे अनुपात को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये देखो 101 को आप क्या लिख सकते हो? 100 पैसे में आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जो अनुपात आपको दिया गया है 3:4:5 आपको दिया गया है, ये किस चीज का अनुपात है? सिक्कों का अनुपात है ये। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं पैसों का अनुपात। पैसों का अनुपात यहाँ से क्या आ जाएगा? 100 का मल्टीप्लाई करोगे आप 3 में तो आ जाएगा 300, और 50 का मल्टीप्लाई करोगे आप 4 में तो आ जाएगा 200, और 5 का मल्टीप्लाई करोगे आप 25 में तो आ जाएगा 125। ये है पैसों का अनुपात। दोनों में हमने एक्स का मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर देखो टोटल कितना आ जाएगा? 300, 200, 500 और 125, यहाँ पर आया 625, और इक्वल टू ये कितने के बराबर? 93.75। और पैसे में कन्वर्ट कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी? एक्स। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 25 से कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू 25 से होगी कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रुक जाओ, इसको हम ऐसे करते हैं, 625x इक्वल टू 100 से हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो 9375 हो गया। ठीक है, अब हम इसको 25 से कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा 25, और इसे हम 25 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार जाएगा। फिर ये आपके पास में जा रहा है 1 8 7, मतलब कि आपके जाए 7 बार में, फिर 1 2 5, मतलब कि 5 बार, ये इस तरह से कैंसिल होगा। और फिर से हम इसे कैंसिल करेंगे 25 18, तो 1 बार में जाएगा, और फिर इधर पर हम करेंगे
तो ये जाएगा 15 बार। ठीक है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास में 15 आई, और आपको पूछा है प्रत्येक सिक्कों की संख्या आपको निकालनी है, मतलब कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं ये आपको निकालना है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो अब देखो अनुपात आपको दिया गया है क्या, सिक्कों का अनुपात आपको निकालना है, सिक्कों का अनुपात आपको निकालना है, और वो कितना है 3:4:5। और इन सभी में हमने क्या किया था, इन सभी में हमने किया था x का मल्टीप्लाई, मतलब कि 15 का मल्टीप्लाई आपको करना है। तो आपकी वैल्यू आसानी से यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। 15×3 = 45 प्रकार के पहले सिक्के हैं, और दूसरे हैं 60, और तीसरे हैं आपके पास में 75। तो 45, 60 और 75, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इस तरह से करना है, देखो बहुत आसानी से हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा है 305 रुपए को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें, पहले का 3:7, दूसरे का 2:3 और तीसरे का 4:5 बराबर हो, तीसरे का हिस्सा आपको निकालना है। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत अच्छा भी है। देखो फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो और थर्ड रेशियो हमने ये माना। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है पहले का 3/5 ये किसके बराबर हो, दूसरे के 2/3 के, और पहले का 3/7 दिया हुआ है। सॉरी ये गलत लिख गया है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर 7 है ना, और यहाँ पर भी उन्होंने दिया हुआ है कि पहले का 3/7 इक्वल टू हो तीसरे के किसके 4/5 के। ठीक है, अब यहाँ से आप आसानी से निकाल लोगे। देखो यहाँ पर भी आप 7 कर लेना, तो यहाँ से आपने क्या निकाला, यहाँ से आपने निकाला पहला रेशियो, दूसरा जो आपके पास में आया तो वो आया आपका 14:9। ठीक है, सेकंड टाइम आपने यहाँ पर किया तो यहाँ पर क्या आया, फर्स्ट रेशियो थर्ड, और ये आपका किसके बराबर आया, फर्स्ट रेशियो थर्ड, ये आया है 28:15। ठीक है, ये चीज आई है। अब आपने पूछा है कि आपसे पूछा क्या गया है, तीसरे का हिस्सा ज्ञात करना है, आप कितना है। अब देखो इन सभी को हम बराबर बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2:1:3। 2 और 1 का रेशियो आपको दिया गया है 9:14, और 1 और 3 का आपको दिया गया है तो 28:15। इसको आप कर लो आसानी से, यहाँ पर 14 कर लीजिए और यहाँ पर आप लिख लीजिए, सेम हो जाता है ना। और यहाँ पर आप लिख लीजिए 28। अब ये 14 से कैंसिल होगा, ये और ये चला जाएगा 2 टाइम। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 18:28 और रेशियो 15। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है तीसरे का हिस्सा, मतलब कि आपको 15 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, बड़ी आसानी से आप करोगे। टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18, 18 28 होते हैं 46, और 46 15 होते हैं 61। तो 61 एक्स की वैल्यू आपको दी गई है 305। एक्स की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 5, आपको निकाल ली 15। तो थर्ड नंबर क्या आ जाएगा आपका 15 × 5, मतलब कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 75। सही आंसर क्या हो जाएगा 75, मतलब कि थर्ड वाले को कितना मिला है 75 मिला है। आप इनका भी निकाल सकते हो क्योंकि 5 रेशियो में था, तो 18×5 = 90, इस वाले को कितना मिलेगा 90। यहाँ पर आप निकालोगे इस वाले को कितना मिलेगा 140, और इसको तो मिला ही है 75। तो आप जब इन सभी का टोटल करोगे तो आप देख पा रहे हो कि 305 आपकी फाइनल वैल्यू आ रही है, मतलब कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे क्या पूछा गया है, कि आपसे पूछा गया है 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो। तीनों भाग क्या होंगे आपको ये बताना है। अब देखो पहले भाग का आधा, इन्होंने जैसा जैसा क्वेश्चन बोले ना वैसा करना है। तो पहले भाग का आधा, ठीक है, उसके बाद दूसरे भाग का 1/3, मतलब कि 2:3, और तीसरे भाग का 1/6, मतलब कि 113/6। ये इन्होंने बोला है कि बराबर हो, इस अनुपात में आपने बांटा है। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप इन सभी में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर आप ऐसा करो जैसे 1 दिया है इसको बराबर में मानोगे आप के। ठीक है, तो 1i मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। पहली वैल्यू आपके पास में आएगी 2 के, दूसरी वैल्यू आएगी 3 के, और तीसरी वैल्यू आएगी 6 के। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो टोटल आ रहा है वो आपके पास में कितना आ रहा है, 6 3 9 2 11 के। और यहाँ से आपको दिया गया है 1870, ये आपको दिया गया है, तो 11 के बराबर 1870, तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 170। और आपसे पूछा क्या गया है, तीनों भाग क्या होंगे, तीनों भाग आपसे पूछे गए हैं। मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा आपसे तीनों पूछे हैं। पहला आपके पास में क्या था 2 के मतलब 2 × 170, मतलब कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 340।
340 इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, तो हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड की वैल्यू थी 3 की, 3 के मतलब 3 इंटू 170, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 510, और ये केवल एक में ही है तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन जब आप एग्जाम में करोगे तो इसी तरह से करोगे, आप एक निकालोगे और फिर आंसर पर एक नजर डालोगे कि केवल एक में तो नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप तीसरी वैल्यू भी निकाल लोगे, तीसरी वैल्यू है 6 की, और यहाँ पर 3 इंटू 17, और मतलब वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 102 और 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए बी और सी के बीच 1380 को बांटा गया, जिसमें ए को सी तथा 5 गुना, सॉरी, जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ए को किस चीज का 5 गुना मिलता है, सी का 5 गुना, मतलब कि आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे 5c, और यहाँ पर ए को बी का कितना गुना मिलता है 3b, इस तरह से। अब टोटल क्या था, a प्लस बी प्लस सी, आपको दिया गया था 1380, एक 5c के बराबर है और 3c के बराबर है, इस तरह से आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से रेशियो निकाल लोगे, क्या निकालोगे, a रेशियो सी आपका आ रहा है 5:1, और यहाँ से आपका a रेशियो बी आपका आ रहा है 3:1। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ रही थी। आप यहाँ पर क्या करोगे, आसानी से सॉल्व करोगे तो a रेशियो बी रेशियो सी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आप 3 का मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर 5 का, इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी 15। ठीक है, यहाँ पर आप बी की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी आपकी 3, सॉरी 5, और सी की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 3, ये रेशियो बना है। ठीक है, अब तीनों क्या होगा, 15 5 20 1 23, तो 23 रेशियो आपका बराबर है 1380 के। ठीक है, एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा, एक रेशियो बराबर होगा 60 के। और आपसे तीनों पूछा है, ए बी और सी तीनों पूछे हैं, तो ए की वैल्यू क्या है 15 इंटू 60, मतलब यहाँ से क्या निकल कर आएगा 900। ठीक है, और बी की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी है 5 इंटू 60, मतलब यहाँ से क्या निकल कर आएगा 300, और फिर सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 इंटू 60, मतलब यहाँ से क्या निकल कर आएगा 180। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इस तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा गया है 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है और दूसरा भाग तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है, तो पहला भाग कितना होगा। देखो यहाँ पर आपसे बोला गया है साफ साफ कि पहला भाग अगर हम मान लेते हैं 3 भाग है ए बी और सी, और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो पहला भाग है वो तीसरे भाग का कितना है 3/5, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो ए रेशियो सी आपका आ जाएगा 3:5। ठीक है, यहाँ तक आ रही है आपको बात समझ। अब दूसरी जगह आपको बोला गया है कि दूसरा भाग तीसरे भाग का 4:7 है, मतलब कि बी जो है वो 4:7 है तीसरे भाग का, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी बी रेशियो सी इक्वल टू आ जाएगा 4:7। अब मैंने आपको बताया था कि आप रेशियो किस तरह से इक्वल करते हो, मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, मैं बताता हूँ। ए सी बीच में लिख लीजिए और यहाँ बी लिखिए। ठीक है, तो ए आपका क्या दिया गया है, ए रेशियो सी दिया है 3:5, और सी रेशियो बी आपको दिया गया है 7:4। ठीक है, इसको सेम चीज यहाँ पर लिखो, सेम चीज यहाँ प्लेस करो, तो आपकी आ जाएगी 21 रेशियो 35, और रेशियो में आता है 20। ठीक है, ये आपको तीन वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको क्या दिया गया है, टोटल रेशियो आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 21 21 35, 21 35 56, 56 और 20 होते हैं 76, तो आपको जो टोटल वैल्यू दी है वो है 76, और आपकी ये किसके बराबर 13,680 के बराबर। ठीक है, तो एक रेशियो किसके बराबर होगा 13,680/76, ये वैल्यू आपकी आ रही है इसके बराबर होगा। सबसे पहले हम इसे किससे हमसे करेंगे, 4 से काटते हैं तो ये 19 बार में जाएगा, और इसको 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार में, 4 बार में, और फिर 3 बार में, फिर 4 बार में गया, फिर 2 बार में, और फिर 0। फिर हम 19 से काटेंगे तो 1 जाएगा, तो ये जाएगा सबसे पहले 1 बार में, और फिर इसके बाद में एक बार में गया ये तो 35 34, और फिर 15, फिर ये जाएगा 8 और 0, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 180। एक रेशियो आपका 180 है, और आपसे पूछा क्या गया है, सबसे पहली वैल्यू आपसे पूछी गई है, यही चीज आपको पूछी गई है ना कि पहला भाग क्या होगा, पहला भाग मतलब ए आपसे पूछा गया है, तो ए की वैल्यू, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए जो है, ए की वैल्यू आपसे पूछी गई, ए मतलब 21x, तो 21 और x की वैल्यू आई है 180, तो यहाँ से आप क्या करोगे 18 18 36 1 37, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3780, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करना है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, आपके आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन इसी तरह से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वेरियस एग्जाम से रिलेटेड आपको मिलते रहे। ठीक है,
आप होप कि आपको लेक्चर पढ़ना मुझसे अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।